गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एआई के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं, इसका मतलब शॉर्ट रील देख के आप आए होंगे यहाँ पे, तो आप इंटरेस्टेड भी होंगे अगर आप यहाँ पे आए होंगे तो। देखो, जैसे मैंने शॉर्ट रील में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बहुत सारे टूल डे बाई डे आ रहे हैं एआई के ऊपर, ठीक है। तो वो टूल जो है दिन ब दिन आते जाते हैं, हज़ारों की तादाद में टूल हो चुके हुए हैं इस समय। तो हम जब देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑफिशियल लेटर बनाते हैं, ऑफिस में अगर काम करते हैं, ऑफिशियल लेटर बनाते हैं। हमने अपने बॉस को कोई चिट्ठी लिखनी है, लेटर बनाना है, ठीक। कोई ईमेल लिखनी है, ठीक है। उसके बाद कोई हमें डिज़ाइन करना है, कोई पैम्फलेट बनाना है, कोई आईडी कार्ड डिज़ाइन करना है, ठीक। कोई, ठीक है, जो भी पीपीटी आप चाहो वो उस पर बना सकते हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो आप लोग। जो अगर किसी भी एक केस के लिए, किसी एक स्टडी के लिए, या किसी एक प्रेजेंटेशन के लिए जो पीपीटी आपको घंटे लग सकते हैं, वो आप इसमें से अगर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे तो 5-7 मिनट में, 2-4 मिनट में मैक्सिमम बन जाएगी, ठीक। तो इस वीडियो में, अगर ये वीडियो जो चैनल, ये जो वीडियो है एआई के, इसमें सीरीज ऑफ वीडियो होंगे। कुछ वीडियो हो सकते हैं तो 5-10 कुछ इतने वीडियो हो सकते हैं। तो उसका ये पहला पार्ट है वीडियो का, ठीक है। तो अगर ये आप वीडियो देख लेंगे, मोस्टली ये ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे का कोर्स रहेगा। तो अगर आप ये देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आपका जो वर्क करने का तरीका, काम करने का तरीका, ऑफिस वर्क करने का तरीका, उसमें 10x की स्पीड आपकी हो जाएगी। यानी कि जो काम आप 10 घंटों में करोगे, वो काम अगर इसके ऊपर इसको स्टडी कर लेते हो आप, तो वो ही काम आप यहाँ पे 1 घंटे में कर पाओगे। यानी कि 10 आवर्स का काम 1 घंटे में आप कर लोगे, ठीक। 1 आवर में कर लोगे, यानी कि 10 मिनट का काम 1 मिनट में। तो अगर ये चीज़ें आप ध्यान से समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो उस केस में, ठीक। तो ज़्यादा ना वो करते हुए करते हैं शुरू। ऑब्वियसली बात है, कुछ टूल ऐसे हैं जैसे चैट जीपीटी, उसके बाद उसी में आता है परप्लेक्सिटी आता है, आ जाता है। उसी तरह इसका गूगल का जेमिनी है, ठीक। उसके बाद उसमें आपका ग्रॉक है। अभी लेटेस्ट जो है क्लाउड है। क्लाउड को हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो कुछ लोग ये यूज़ करते भी होंगे एआई में, चैट जीपीटी वगैरह। तो शुरू हम करेंगे चैट जीपीटी से शुरू करेंगे। चैट जीपीटी प्लस नोटबुक एलएम, दो टूल हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट करूं। क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम इसको कमांड दे देंगे एआई को, तो वो उसमें क्या लगाता है, टाइम लगाता है। तो उस केस में अगर टाइम लगा रहा होगा वो, उस टाइम को हम यूज़ करेंगे दूसरे टूल को समझने के लिए। दो टूल समझेंगे। पहले हम कौन सा, चैट जीपीटी और नोटबुक एलएम। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर कंप्लीट वीडियो आप देख लेते हो, तो जितना वर्क स्टेशन पे आपके काम के ऊपर आपको एआई की ज़रूरत है, वो मैं इसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी महीनों की सर्च है, जो मैं तकरीबन 1.5 साल से इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। डिफरेंट वेबिनार्स मैंने अटेंड किए हैं, डिफरेंट कोर्सेज मैंने लिए हैं। आउटपुट जो है वो मैं आपको इन्हीं वीडियोज़ में दे दूँगा। कोई आपको पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मैंने इसके ऊपर हज़ारों रुपये खर्च कर दिए हैं वेबिनार्स के ऊपर। आपको एक भी पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। जितना कुछ मैंने पिछले 1.5 साल से सीखा है, वो मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। और होप करूंगा कि आप अपना जो है, जैसे कंपनीज जो है जहाँ ले ऑफ हो रहा है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, जैसे कहा जा रहा है कि एआई से जॉब्स जाएंगी। एआई से जॉब नहीं जाएंगी। जॉब रिप्लेस वो बंदा करेगा जिसको एआई आता होगा, जो एआई में मास्टर होगा। और जो एआई में मास्टर नहीं होगा, आने वाले टाइम में उसकी जॉब जाएगी। रिप्लेस आदमी ही करेगा, ठीक है। अब रिप्लेस आदमी ही करेगा। और अगर आपको एआई आता है जितना रिक्वायर्ड है, तो आपके लिए उस जॉब में बैठना, फिट रहना बहुत आसान रहेगा, और आपका काम भी कम होगा। जो काम आप 8 घंटों में करते हो, वो काम 1 घंटे में करोगे। बाकी 7 घंटे आप रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। तो आइए करते हैं शुरू फिर। चैट जीपीटी बेसिक वो है, और प्लस नोटबुक एलएम, शायद ही आपने इसके बारे में नाम सुना होगा। नोटबुक एलएम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल आज की डेट का, वो बताऊंगा। और बात करूंगा चैट जीपीटी की, ठीक है। जिन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज है, वो भी देख सकते हैं, उनको भी कुछ चीज़ें मिलेंगी। और जो इनको इससे ज़्यादा होगा, तो वो कमेंट बॉक्स में भी अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो फिर करते हैं शुरू इसको,
चैट जीपीटी प्लस नोटबुक LM को, 2 पार्ट को। ये आ गई गूगल की स्क्रीन, सब बाकी फेस के बारे में। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है चैट जीपीटी, ठीक। इसमें चैट जीपीटी के तरह के बहुत सारे टूल हैं, परप्लेक्सिटी है, डीप सीक है, उसके बाद जेमिनी है गूगल का, बड़े सारे हैं, तकरीबन सेम ही काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हम चैट जीपीटी से शुरू करेंगे क्योंकि ये लर्नर के लिए पहला अच्छा वो है, ठीक है। तो इसका जो मतलब मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हो, इसका नहीं है, वो कंपनी अलग है। क्लॉड जो है इस समय वर्ल्ड का बेस्ट है। तो यह जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आस्क एनीथिंग। यहाँ से बेसिकली मैंने लॉगिन कर लिया होगा, अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो ये शुरू में लॉगिन मांगेगा, सिंपल सी ईमेल आईडी डाल के आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, ये फ्री है। जब आप लॉगिन करोगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे, ये चैट जीपीटी के यहाँ सर्च इंजन है, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये चैट जीपीटी की इसकी साइड बार है, खोलनी है खोलो, नहीं खोली नहीं खोलो। ये न्यू चैट के लिए होता है, अगर आप काम कर रहे हो, आपने चैट बनाते जाओगे, फिर उसी हिसाब से वो डिस्कस करता रहेगा। न्यू चैट के लिए, पुरानी अपने अगर आपने चैट की हुई है तो सर्च यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है। मेन काम हमारा रहेगा ये, यहाँ पे ये पूछ रहा है आस्क एनीथिंग। आस्क एनीथिंग पे जाने से पहले यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, जो कोई लिख नहीं सकता वो यहाँ से वॉइस डाल सकता है कि मुझे ये बना के दो, मुझे वो बना के दो, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, ठीक। उसके बारे में ये यहाँ से भी देता है, साउंड भी यूज़ कर सकते हो। अगर इस प्लस आइकन को आप यूज़ करेंगे तो, प्लस करेंगे तो, पहले हम इसको स्क्रीन को समझ रहे हैं। प्लस आइकन को करेंगे, यहाँ पे ऐड फोटोज या फाइल्स, अगर आप कोई फोटो डालना चाहते हो, उसका कुछ रिव्यू लेना चाहते हो, जहाँ पुरानी आपकी रिसेंट फाइलें जो है वो यहाँ खुलेंगी। अगर आपने इमेज बनानी है तो यहाँ पे आएगी। थिंकिंग करना है, ज़्यादा डीप सर्च करना तो यहाँ पे आएगी, और वेबसाइट सर्च करना है तो यहाँ से आएगा, ठीक है। फोटो डालना यहाँ से, क्योंकि मैं चाहता हो सकता है मेरा मन हो कि मैं अपना फोटो डालता हूँ यहाँ पे और बोल देता हूँ मेरा एक फ़ोटो बना दो, जो मेरा फोटो किसको प्रणाम कर रहा हो, बुद्धा को प्रणाम कर रहा हो, भगवान श्री राम को प्रणाम कर रहा हो, ठीक है, शिव शंकर को प्रणाम कर रहा हो, है ना, किसी को भी प्रणाम करो, किसी भी तरीके का आप फोटो चाहते हो वो आप बना सकते हो इस पर, ठीक है। फोटोज में एक लिमिट देता है ये, एक दिन में आपको फ्री वाला वर्जन जो है, फ्री वाला ही यूज़ करना, भी फ्री वाला वर्जन आपको 5 से 10 फोटो दे देता है फ्री में, एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं वो, ठीक। अब यहाँ पे आस्क एनीथिंग कह रहा है, अब आपके दिमाग में यहाँ से शुरू होती है दिमाग की आपकी पोटेंशियल क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, आप चाहते क्या है, ठीक। अब यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट लिखना, जो भी आप यहाँ पे कमांड दोगे, जो आप लिखोगे वो होगा, उसको क्या बोला जाता है, प्रॉम्प्ट। जो भी मैं यहाँ लिखूंगा, जो भी उसकी प्रॉम्प्ट से ही मुझे आउटपुट आएगी, ठीक, उसको बोला जाता है। जो हम यहाँ लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ठीक। अब मेरी कैपेसिटी है, मेरा दिमाग कितना शार्प है, वो जहाँ पे चीज़ें आपकी वो कर जाएंगी आपको। आप इस फील्ड में वो है, परफेक्ट हैं नहीं है, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए, उसी आइडिया से आप यहाँ जनरेट कर पाओगे चीज़ें। मान लो आप चाहते हो कि मुझे अपने सीनियर ऑफिसर को, ठीक, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ, रेवेन्यू से हूँ, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे आपको बताऊँगा। आप उसी हिसाब से अपने बॉस को चिट्ठी लिख सकते हैं, जहाँ लेटर लिख सकते हैं। पहला हमारा जो यहाँ रहेगा वो रहेगा एक लेटर लिखना, एक अपने बॉस को एक लेटर लिखना है, किसी के मतलब देखो बॉस से, मतलब मान लो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ तो मैं कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को एक लेटर लिखना चाहता हूँ, तो लेकिन मैं किसके थ्रू लिखना चाहता हूँ, हो सकता है मैं तहसीलदार के थ्रू लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हो सकता है तहसीलदार के ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो तहसीलदार साहब ने मुझे बोल दिया एक डिप्टी कमिश्नर को एक लेटर लिख दो। हो सकता है मैं एसडीएम के ऑफिस में हूँ, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने मुझे बोला कि एक डिप्टी कमिश्नर या डिविकाम को एक चिट्ठी लिख दो, है ना, लेटर लिख दो इस बारे में। तो उस चीज़ को ले करके सिमिलरली हो सकता है आप एजुकेशन में हो तो आपको जेडीओ को चिट्ठी लिखनी है ना। हो सकता है कि आप किसी और महकमे में हो, बिजली विभाग में हो, तो आपने वहाँ लेटर लिखना है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इनमें जो है कॉरस्पॉन्डेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई चिट्ठी तो आपको लेटर लिखना ही पड़ेगा, कभी कभी भी किसी ऑफिसर को, किसी अफसर की तरफ से, ठीक है। हो सकता है आप खुद डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, तो आप खुद लिख रहे हो इन। तो करते हैं शुरू फिर इसको ना।
write a letter to deputy commissioner ठीक है। आप जहाँ पे भी हैं आप उसी एरिया के डिप्टी कमिश्नर का डाल सकते हो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हो, ठीक। फ्रॉम किसकी तरफ से आप लिख रहे हो, उस केस में आप अगर अपनी तरफ से लिख रहे हो तो जो भी एप्लीकेंट हो, फॉर एग्जांपल XYZ, आप जो भी जिसके भी यहाँ पे आप लिख रहे हो फ्रॉम XYZ जो भी है ना, तो आप लिख दो। तो ऑन मैटर कुछ जो भी आप लिखना चाहते हो, दैट माई विलेज is under the is not getting proper इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी लिख लो आप, आपको जो भी हमारे गांव में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी देखो मैंने ग्रामेटिकली भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का स्पेलिंग गलत रखा हुआ है, तो डेज आर वेरी वार्म, वेरी हॉट कह सकते हो, लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय पीपल इन माई विलेज। विलेज का नाम आप दे लो यहाँ पे अगर देना चाहते हो तो, फॉर एग्जांपल विलेज का नाम मैंने डाल दिया रायन करके, विलेज रायन विलेज, ठीक। पता नहीं कहीं होगा या नहीं होगा विलेज। काइंडली डायरेक्ट द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट टू लुक इन मैटर, ठीक है। अगर कमेंट ये आप प्रॉम्प्ट देखेंगे मेरा तो इतना वो नहीं है कि कोई भी आदमी जो है बड़ा लेस एजुकेटेड आदमी भी इसको बना सकता है इस तरीके का, क्योंकि ग्रामेटिकली बहुत गलती है इसमें, ठीक है। राइट ए लेटर टू डिप्टी कमिश्नर, ठीक। तो डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं, जैसे हम बड़गाम लिख देते हैं, बड़गाम, ठीक। तो XYZ मैं हो सकता है कोई सोशल वर्कर हूँ या कुछ भी हूँ, ठीक। तो XYZ इज ए सोशल वर्कर, सोशल हो गया, लिखा गया सॉरी, ऑन मैटर, ठीक है। दैट माई विलेज इज नॉट गेटिंग प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, डेज और वेरी गर्मी बहुत है, तो बड़गाम नहीं रखते यहाँ पे, कठुआ करते हैं। बड़गाम में ठंड होगी इस समय, अभी भी कठुआ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मेरे गांव ऐसे मैंने कमेंट इसमें वो दे दिया, क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट दे दिया। अब कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पे ये जो एरो बन रहा है इसके ऊपर आपने खाली एक क्लिक कर देना है, बस दैट्स ऑल। अब ये बना रहा है उसको, जब तक ये इसको बना के देता है, बना देगा 1-2 मिनट में, ये बन गया वैसे तो सिंपल सा आ गया। टू द डिप्टी कमिश्नर कठुआ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन विलेज रायन, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जब आप कॉपी करोगे इसको आप उसमें चेंज कर सकते हो। XYZ ए सोशल वर्कर ऑफ विलेज रायन तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट कठुआ would like to bring in your kind notice that serious problem of irregular and inadequate electricity supply in our village due to this। पूरा इसने ये बना करके लास्ट में ये बना करके आपको क्या दे दिया, इसने लेटर दे दिया। तो आई थिंक इसको कोई 30 सेकंड लगे होंगे, खाली मैंने इसको लिखा जो है। अब इसमें आप कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने
ये आपने एक बार लिख लिया, तो आप चाहते हो यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया, फिर आपने यहाँ डाल दिया। ठीक, अब आपको ये है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर वाटर सर्विस पानी नहीं आ रहा आपके, है ना। जहाँ आपके गांव में गंदगी है, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इसी को चेंज करके कर सकते हो। ठीक है, मैंने अब लिख दिया प्रॉपर वाटर सर्विस नहीं आ रही मेरे गांव में। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे, खाली मैंने वहाँ पे वाटर वर्ड चेंज किया, तो यहाँ पे इसने दोबारा लेटर बना दिया, रिक्वेस्ट फॉर प्रॉपर वाटर सप्लाई इन विलेज राइन। ठीक, सारा सब्जेक्ट मैटर उसने खुद उठा लिया कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पानी की वजह से रह नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, सारा कुछ उसने लिख दिया कि कंसर्न जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है, कृपया उनको बोलिए कि यहाँ पे पानी की सर्विस जो है प्रॉपर दी जाए। तो ये इस टूल से आप कोई लेटर आराम से लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे लेटर नहीं लिखना चाहता, यहाँ पे फिर मैंने वही प्रॉम्प्ट जो है वो कर लिया। अब मैं लेटर नहीं लिखना चाहता, मैं यहाँ पे राइट आ ईमेल लिखना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? ईमेल टू डिप्टी कमिश्नर के इस मसले में, इसी कारण ये जो है, तो मैं क्या लिखना चाहता हूँ? ईमेल लिखना चाहता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी जो मेरा डाटा है वो उसके पास है, चार्ट जो मेरी चल रही है वो उसके पास है, सेव है, ये अपना दिमाग खुद ही यूज़ करेगा। तो राइट एन ईमेल या ईमेल टू डिप्टी कमिश्नर, उसी के रिगार्डिंग, पानी के रिगार्डिंग, अब ये ईमेल के फॉर्मेट में बना के मुझे दे देगा। रिक्वेस्ट फॉर प्रॉपर, ठीक है, वाटर सप्लाई, ये देखो अब सब्जेक्ट आ गया इसका। इस तरीके से आप इसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक, ये है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करके, चैट जीपीटी को यूज़ करके कोई लेटर, कोई ईमेल, कोई कुछ लिख रहे हो, बना रहे हो। ये कम लोग यूज़ करते भी हैं, बड़े सारे लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना रहे हो। अब देखो, अब लैंग्वेज आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ये चिट्ठी बनाई, ईमेल बनाई, मैं इसके नीचे खुद सिर्फ लिख रहा हूँ मेक इन हिंदी। ये हिंदी में आ गया। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है, जैसे मेक इन उर्दू, ये देखो उर्दू में उसने लिख के दे दिया आपको। अब इससे बड़ा और क्या चाहिए? ठीक, अगर आप कोई वेबिनार, चैट जीपीटी का कोई वेबिनार अटेंड करोगे तो वो हज़ारों रुपये लेते हैं, लेकिन उसके बाद आउटपुट में यही चीज़, थोड़ी सी चीज़ बताएंगे आपको जितना अभी तक आपने सीख लिया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहेंगे अगर आप, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आपकी वर्किंग स्पीड जो है 10x हो जाएगी। अब ये इंग्लिश में कर लो, हिंदी में कर लो, उर्दू में कर लो, जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो आप उसमें कर लो। हमारी लोकल लैंग्वेज है डोगरी, तो इन डोगरी कर दूं। देखो ये अपने आप खुद ही कर रहा है, ग्राम राया जो पानी ठीक ग्राम राया का पानी राया जो पानी दी ठीक सप्लाई बारे बिनती। माननीय सर या मैडम, मैं XYZ ग्राम ਰਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ सप्लाई ना होने की समस्या लियाना चाहता हाँ। ठीक है, उसने डोगरी में कर दिया। ये लोकल हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो मातृभाषा है, ठीक है, तो जम्मू की वो डोगरी है, तो उसमें भी ये चैट जीपीटी काम कर रहा है। हो सकता है कहीं 2%, 1% कम कर रहा हो, लेकिन 99.9% ये ठीक कर रहा है। ठीक है, तो इससे भी आप बना सकते हो ईमेल, लेटर ड्राफ्ट करना, जो कुछ भी आप इससे बना सकते हो। अब हम दोबारा यहाँ पे आएंगे न्यू चैट पे। कहाँ पे? इस न्यू चैट पे। ठीक, ठीक है, अब हम करेंगे क्या, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके मन में कुछ भी आ रहा हो तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ आप जानना चाहते होंगे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑफिशियल वर्क के लिए कोई नोटिंग बनाना चाहते हैं तो वो भी इससे आप बना सकते हो। थोड़ा सा आपको इसको आइडिया देना होगा, वो नोटिंग भी आप इससे बना सकते हो। इमेज क्रिएट कर सकते हो आप इससे, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई इमेज आप क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा कि मुझे किसके बारे में इमेज क्रिएट करनी है, तो वो सिनेमैटिक तरह की पिक्चर आप यहाँ पे क्रिएट।
ये इमेज है मेरी, ठीक। ये मैंने यहाँ पे गया, मैं कहाँ पे, प्लस पे, ऐड फोटो द फाइल, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस पिक्चर को अपने को डाउनलोड कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये डेस्कटॉप पे मेरी पिक्चर पड़ी हुई थी, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये मेरी इमेज थी, मैंने उसको यहाँ पे खाली ओपन करा, ये वहाँ मैंने क्या कर दी, पेस्ट कर दी। वो ऑलरेडी अपलोड है तो इसलिए वो दे रहा है। ये मेरी पिक्चर ऑलरेडी आ गई, ठीक। अब मैं चाहता हूँ, देखो, अब सिर्फ आपके दिमाग में आइडिया क्या है, आपने उसको यूज़ करना है, बाकी ये सारा काम खुद करता है। मेक माई इमेज इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड रामा लक्ष्मण एंड सीता माता, आई एम पेइंग ट्रिब्यूट टू them in front of their very big statues are, इमेज कह सकता हूँ, इमेज इन जंगल्स। थोड़ा सा फॉरेस्ट लुक दे रहा हूँ मैं इसलिए, ठीक है। तो थोड़ा सा फॉरेस्ट में थोड़ा व्यूज़ अच्छे आते हैं इसलिए, तो आप कहीं पे भी दे सकते हैं। इसी पिक्चर को मोड़ा उठा के आई कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल 3D version of your paying tribute, मोर स्टेटस ऑफ प्लीज अपलोड अ क्लियर फोटो ऑफ योर सेल्फ। अब ये कह रहा है कि फोटो जो है वो आपका क्लियर नहीं है। चलो फिर लगाते हैं इसको, क्योंकि फोटो वरना पूरा नहीं है, इसके लिए पूरा फोटो चाहिए, साइड फेस का फोटो चाहिए, वो डिमांड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, फिर डेस्कटॉप पे जाते हैं। यूज माई फोटो टू क्रिएट एन इमेज विद डोनाल्ड ट्रंप इन अमेरिका। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब तक ये बनाता है इमेज नहीं बनाता है, देखते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एथिकल है और अनएथिकल है। हमेशा कोई भी इमेज आप बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो उसको ह्यूमन वैल्यूज़ में रख के एक अच्छे प्रॉपर वे में यूज़ करिएगा, कभी भी गलत तरीके से यूज़ नहीं करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यूज़ माई फोटो टू क्रिएट एन इमेज विद डोनाल्ड ट्रंप इन अमेरिका, ठीक है। तो मैंने फ़ोटो की बना दिया, इसको कोशिश करेगा एआई को, कोशिश क्या, ये आपका क्योंकि एआई ह्यूमन से बेहतर कहाँ है। हम सोच सकते हैं, ये भी सोच सकता है, लेकिन हम अच्छा सोच सकते हैं, ये अच्छे और बुरे का भेदभाव नहीं जानता है, ठीक है। हालांकि इसकी प्राइवेसी उसके पॉलिसीज के अगेंस्ट भी हो सकती है चीज़ें, लेकिन आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एथिकल तरीके से यूज़ करना है, अच्छे काम के लिए यूज़ करना है, एजुकेशनल के लिए यूज़ करो, अपने एजुकेशन के लिए यूज़ करो, अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए यूज़ करो, अपने काम को फास्ट करने के लिए यूज़ करो, ठीक है, ना कि किसी गलत तरीके से इसको यूज़ करो। तो मैं हमेशा कहूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एथिकल वे से यूज़ करो। जब तक ये इमेज बना रहा है तो हम फिर चलते हैं किसके ऊपर, नोटबुक एलएम के ऊपर। वो हमने खोला था, उसको ओपन किया था जस्ट, उसके बाद हमने उसके ऊपर कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जब नोटबुक एलएम खोलोगे तो इसका प्रीफेस कुछ इस तरीके का आएगा, ये खुलेगा पहले, ठीक। इस पर वेब ऑप्शन आता है, फास्ट रिसर्च आता है, अपलोड कोई फाइल करनी है आपने वो आता है, कोई वेबसाइट है वो आता है, ड्राइव से कुछ लेना है आपने वो आता है, कॉपी टेक्स्ट करना वो आता है। ये अलग अलग चीज़ें आती हैं आपकी, ठीक है। अपलोड फाइल कर लो, जैसे अपलोड फाइल्स करेंगे, या कोई वेबसाइट आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हो,
आपका यूट्यूब चैनल है उसका लिंक डाल सकते हो, है ना। तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। मैं पहला शुरू करते हैं अपलोड फाइल्स से, ठीक। अपलोड फाइल्स, देखो ये कुछ वीडियोस में बनाए हुए हैं, डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो इनमें से कुछ कोई पीपीटी मैं देखता हूँ, ये 3 अलिफ के ऊपर कुछ मैंने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, ये मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक। ये मैंने डाल दिया, ये यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जैसे टिक लग जाएगी, आप और भी डाल सकते हो। एक मैंने 3 अलिफ का डाला है, तो आप कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे जब ये जितनी भी आप वेबसाइटें हैं, कुछ भी आप चाहो तो आप और चीज़ें भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है। जो भी चाहो आप, कोई वेबसाइट आपके पास है, ड्राइव है, या कुछ और डाटा आपने डालना है, तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। ये मैंने इसके ऊपर एक पेज डाल दिया, कुछ मैंने लिखा हुआ था 3 अलिफ के ऊपर, तो ये ठीक है। अग्रेरी रिफॉर्म एक्ट की सेक्शन 3 अलिफ है, उसके बारे में इसने बता दी यहाँ पे कि क्या क्या लिखा हुआ, ठीक है। अब जब आपने यहाँ डाटा डाल दिया, आप कोई किताब पूरी डाल दो, कोई बुक भी पीडीएफ डाल दो, इसको रहने देते हैं, रिमूव सोर्स करते हैं। यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं पीडीएफ ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता जी, गीता इन हिंदी, ठीक। कहीं से अगर मिल जाता है, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। ये आपका ये आ गया, देखते हैं अगर पीडीएफ आता है तो उसको, ये इसका पीडीएफ आ गया। टू 779 पेजेस है इस पीडीएफ के, ठीक है। अब इस पीडीएफ को अगर आपने पढ़ना होगा तो कितना टाइम लगेगा। इसके बीच में से अगर इसी बुक में से आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट समरी एक वीडियो बना लूँ, या मैं शॉर्ट क्वेश्चन कुछ निकाल लूँ, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करूँ, तो आप, मुझे लगता है इसमें घंटों लग जाएंगे आपको। लेकिन इसी सॉफ्टवेयर की वजह से हम क्या करेंगे, इसको कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। डाउनलोड होने देते हैं इसको। थोड़ा सा डाउनलोडिंग में टाइम लगता है, अदरवाइज इसमें ज़्यादा चीज़ें जो है वो टाइम नहीं लगता है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको नोटबुक एलएम के बारे में बता दूं। नोटबुक एलएम जो है गूगल का एक टूल है, इससे आप कोई भी किताब इसमें डाल दो, कोई भी डाटा इसमें डाल दो, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, उसके ऊपर फैक्ट्स, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, उसके ऊपर प्रिसाइज चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप अगर बनाना चाहते हो किसी चीज़ की, किसी को डिस्कस करने के लिए, तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। ये इसको टाइम ले रहा है। तब तक, जब तक ये इसको कर रहा है तब तक उधर चले जाते हैं वापस, किसके ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी को मैंने कहा था क्या, पिक्चर बनाने के लिए, इसने बनाई नहीं। ये बना रहा है, मैं क्लिक करना ही भूल गया था इसके ऊपर। ठीक, इसने मेरी इमेज को मेल फीमेल में कन्वर्ट कर दिया। तो क्योंकि साफ फेस था तो मैंने लिखा भी नहीं था, मैंने इसके ऊपर लिखा मेक मी मेल, मेल पिक्चर बनाओ। अब देखते हैं ये क्या करता है। तो थोड़ा सा आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा आप, ज़रूरी नहीं आप इसको हिंदी में कमांड दो, या सॉरी इंग्लिश में कमांड दो, आप इसको हिंदी में भी कमांड आराम से दे करके इसका प्रोडक्ट आराम से निकल जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या करता है। फाइनल टच दे रहा है। अब इसने मैं ये बना दी,
ठीक है। सिनेमैटिक तरह की पिक्चर क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे लिखता हूँ मैं, मेक अ 3D इमेज ऑफ अ पुअर नहीं लिखते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल चाइल्ड सिटिंग इन जंगल्स विद हिज लाइन लिख लो, कुछ और भी लिख सकते हो आप, लाइन, और फेसिंग टुवार्ड्स अ बिग वाटरफॉल, झरना, वाटरफॉल की तरह चेहरा किया हुआ, एंड सन, सूरज जो है मान लेते हैं, सन इज गोइंग टू स्लीप, जहाँ अस्त होने वाला है, जो भी आप चाहो। ठीक, ये आप इसमें कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हो कि बिटवीन द, कुछ भी चीज़ें जो आपके दिमाग में आ रहा आप लिख सकते हो इसमें। और हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट करेंगे इमेज, क्रिएट एन इमेज, तो ये इमेज बना के इसकी दे देगा। ठीक, ये 1-2 मिनट लगेगा इसको कि ये इमेज बनाएगा। ठीक है, तब तक हम दूसरे सॉफ्टवेयर भी आप, बट द प्रॉम्प्ट मे वायलेट अवर कंटेंट, इफ यू थिंक यू गॉट इट रॉन्ग प्लीज वी आर सॉरी। हो सकता है मैंने ब्यूटीफुल बोर्ड यूज़ कर दिया, तो उस केस में हो सकता है इसकी वो हो रहा हो, तो हम ब्यूटीफुल नहीं यूज़ करते हैं, तो यहाँ से गर्ल चाइल्ड लिख लेते हैं सिंपल। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसकी पॉलिसी जो है उसको गर्ल के साथ ब्यूटीफुल लगाना, छोटे बच्चे के साथ ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ करना वो नहीं मान रहा हो, तो उस वजह से इसने उसको वो कर दिया। ये स्केचिंग आउट कर रहा है, तब तक हम न्यू टैब पे चलते हैं। यहाँ से हम खोल लेते हैं नोटबुक LM, ठीक, इसको कुछ नहीं करना, गूगल नोटबुक LM करके सॉफ्टवेयर है, ये भी गूगल का है। ठीक, यहाँ से ट्राई नोटबुक LM करेंगे। सिमिलरली आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी के साथ, फ्री है, ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये टूल है AI का। ये भी आपका काम जो है मतलब 10 दिन का काम ये 5 मिनट में कर सकता है। ये इसका इंटरफेस इस तरीके से खुलेगा, नहीं होगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी उसमें मेल आईडी से। ठीक है, मैंने बड़े सारे वीडियो जो हैं इसके ऊपर बनाए हुए हैं, मेरे चैनल पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। तो सबसे पहले जैसे ये किसके ऊपर वीडियो था मेरा, जस्ट अ सेकंड, यहाँ से जैसे हम खोलेंगे उसके बाद देख लेंगे कौन सा वीडियो उसके ऊपर मैंने बनाया हुआ है। काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हैं इस पर। तो ये इसका खुलता है ऐसे कुछ प्रीफेस, ये यहाँ पे क्रिएट नोटबुक पे जाना है, क्रिएट न्यू नोटबुक, सिर्फ यहाँ पे आपने आना है बस। इस तरीके का इसका ये प्रीफेस खुल जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ खुले रहने देते हैं। पहले हम आते हैं अपने इमेज के ऊपर, क्या हमारी इमेज बनी कि नहीं बन रही। हाँ, ये चैट GPT की जो इमेज, ठीक है, मैंने क्या लिखा था ऊपर, मेक ए 3D इमेज ऑफ गर्ल चाइल्ड सिटिंग इन जंगल, कहाँ बैठी है, जंगल में, और विद हिज लाइन फेसिंग टुवार्ड अ बिग वाटरफॉल एंड सन इज गोइंग टू स्लीप। देख लो ये पिक्चर बन गई है। अगर मैं चाहूँ इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, यहाँ से ये डाउनलोड ऑप्शन आ गया।
ये मेरे यहाँ डाउनलोड में आ गई, तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ पिक्चर में। आप इसकी वजह से, इस सॉफ्टवेयर वजह से, अगर आप कोई बिजनेस में हो, आप कोई ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट, पेपर, फोटो बनाना चाहते हो आप, किसी भी तरीके का ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो सारा काम ये टूल कर देता है। ठीक है, जिस ग्राफिक डिजाइनिंग को एक पैम्फलेट या एक फोटो बनाने में 4 घंटे 10 घंटे लग सकते थे, तो आप इसको 2 मिनट में बना सकते हो। ये रहा फोटो, आप चाहो इसको एडिट कर लो, जिस तरीके से भी कर लो, तो ये बन गया आपके पास इमेज। ठीक, ये रहा इमेज। ठीक है, कैसा लगा ये? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अब ये जो इमेज है, इसी इसी इमेज को अगर हम चाहें मेक फेस इन फ्रंट साइड, अब मैं चाहता हूं कि फेस जो है वो फ्रंट साइड में आ जाए। ठीक, तो अभी मैं देखते हैं कैसे बनती है। जब तक ये बनाता है तब तक हम यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, कमेंट राइट। अगर आप राइट अ स्टोरी फॉर मी, देखो अब फेस आगे आगे ना, कैसा लग रहा है भैया? ठीक है, अब फेस, अब चाहो जैसे भी चाहो इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ राइट ए स्टोरी फॉर मी, जस्ट ए सेकंड होल्ड ऑन करना। राइट ए स्टोरी फॉर मी, मेरे लिए एक स्टोरी लिख दो ऑफ इसी लड़की की, दिस गर्ल हु इज डॉटर ऑफ ए किंग, एक राजा की बेटी है ये। ठीक है, तो हिज स्टोरी ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम जंगल्स, फॉरेस्ट लिख लो, टू थ्रोन। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे एक कहानी लिख के दो कि यही लड़की जो है, इसी लड़की के बारे में, उस डॉक्टर राजा की लड़की है, इसकी स्टोरी लिख के दो, उसके स्ट्रगल की स्टोरी फ्रॉम जंगल से थ्रोन तक, और फिर मैं उसके बाद बोल देता हूँ इसको इन हिंदी लिख के दो, मुझे हिंदी में स्टोरी लिख के दो। अब इसकी आउटपुट क्या रहेगी, आप देख के हैरान हो जाएंगे। इसने क्या कर दिया, ये स्टोरी लिख दी। उस सुनहरे जंगल के बीच जहाँ विशाल झरना दिन रात गुजरता था और सूरज हर शाम पहाड़ों के बीच सो जाता था, वहीं एक छोटी सी बच्ची रहती थी, राजकुमारी आर्या। ये कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह श्री राजकुमार आर्य, वह थी राजकुमारी आर्या। देखो उसके बारे में पूरी कहानी उसने बना दी। अगर आपको कहानियों का शौक है तो आप खुद लिख सकते हो इन कहानियों को। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ मेक दिस स्टोरी फनी, मैं चाहता हूँ स्टोरी को फनी लिख दो, कमेट थोड़ा सा मजाकिया तौर पे, तो वो स्टोरी को क्या कर देगा, फनी भी बना देगा। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये स्टोरी जो है क्या बना दी उसने, फनी बना दी। उस तरीके से भी आप इसमें पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अगर इस चैट जीपीटी से आप फनी स्टोरियों वाली कोई बुक लिखना चाहते हो या कोई मोटिवेशनल किताब लिखना चाहते हो, तो आई थिंक आपको एक दिन लगेगा, एक दिन में एक अच्छी किताब आप लिख सकते हो। बुक लिखना चाहो तो बुक आप आराम से लिख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, एक और इमेज क्रिएट करते हैं हम लोग इसके साथ, ऐड फोटो कर लेते हैं कोई यहाँ से।
ठीक है, ये इमेज। अब जो चैट जीपीटी क्या है, एक दिन में 10-15 इमेज, कुछ लिमिटेड इमेजेस मैंने कैलकुलेट तो नहीं करी, 4 तो मैंने आज बना दी हैं। ठीक है, फ्री है ये। तो आप कुछ इमेजेस बना सकते हो, जब वो नहीं बनाएगा तो लिख के दे देगा कि अब आपकी लिमिट क्या है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। ठीक, अब क्या करते हैं, मान लो मुझे एक, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हिंदी में लिखूंगा, मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो कि मैं अपने ऑफिसर, हेड जो कह सकते हो, कुछ भी लिख लो आप, ऑफिसर जो आपके ऑफिसर हैं, को लेटर लिखना चाहता हूँ कि मुझे प्रमोशन दी जाए, जहाँ छुट्टी दी जाए, जहाँ जो कुछ दी जाए। ठीक, तो ऑफिसर की जगह पे मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक, वो लेटर लिखना चाहता हूँ, मुझे प्रॉम्प्ट दिया जाए। ठीक है, मैं XYZ सुपरवाइज़र जो भी हूँ इन कंपनी, देखो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि आम आदमी इसको समझ आए। इन कंपनी बिरला ग्रुप, क्या लो ग्रुप नोएडा, कोई भी है कंपनी। ठीक है, अब ये काम भी इसी से कराएंगे हम। देखो, मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दो, उसने वैसे एप्लीकेशन नहीं लिख के बना के दे दी, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट बिरला ग्रुप, सर मैडम जो भी है, आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, ये इसने लिख दिया कि मुझे क्या दिया जाए, प्रमोशन दी जाए। ठीक, ये इसने खुद ही लिख दिया, आपने हालांकि हिंदी में लिखा था, तो कई बार हिंदी में लिखता तो आप लिख सकते हो लास्ट में इन इंग्लिश, जैसे इसने इंग्लिश में लिखा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन हिंदी, ये मैं हिंदी लिख देता हूँ तो ये हिंदी में बना के मुझे दे देगा। मुझे लगता है कि आपका जो 20% जो काम होगा दफ्तर का यही होगा, चिट्ठी लिखना, लेटर बनाना, जो भी है। खाली आपने थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना, ही आपको बना करके दे देगा। बहुत सारे लोग जो आज के टाइम पे इसको यूज़ कर रहे हैं लेटर बनाने के लिए। ठीक है, एक चीज़ और, थिंक लाइक, देखना, थिंक लाइक ए बिजनेस मैन and make an advertisement of laptop sale at the rate 50% discount, new price 27,000, 27,000 रुपया रुपीस। ठीक है, उसके बाद लिख दो लेटेस्ट वर्जन, HP का लैपटॉप है, टॉप कंप्यूटर, जो भी आप लिखना चाहते हो, एट आवर शोरूम ग्रैंड गैजेट स्टोर जम्मू। ये मैंने ऐसे इमेजिनेशन से नाम लिख दिया। ठीक, मेक ए पोस्टर एड, कुछ भी। ठीक, अब इसी पोस्टर को बनाने के लिए, इसी ऐड को बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर जो है वो हमसे पैसे मांगता था, कितने पैसे भी ले सकता था, वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना बड़ा है। अब ये इमेज जनरेट हो जाएगा, नीचे इसने लिख दिया यू हैव रीच्ड योर इमेज क्रिएशन लिमिट। अब मैं ट्राई कर सकता हूँ 7:30 बजे शाम के बाद इमेज बनाने के लिए, सिमिलरली। ठीक है, मुझे लगा 5 से 7 इमेजेस देता है ये फ्री, आप वो बना सकते हो किससे, चैट जीपीटी से। अब सीन देखते हैं, सिर्फ ये है कि जो आप कमेंट प्रॉम्प्ट देते हो, जो आप इसको डायरेक्शन देते हो, वो आपकी डायरेक्शन कैसी है, उसी हिसाब से ये आप इसको कर सकते हो।
तो इसी को अगर पैम्फलेट को, इसी जो पोस्टर मैंने कोशिश करी है बनाने की, इसी को बनाना होता। अब इसमें चीज़ें और भी ऐड कर सकता था मैं, 3D बना दो इसको, है ना, इसके जो करेक्टर है एम्बोस कर दो, जो बाहर को दिखेंगे उस तरीके से, कुछ भी मैं कह सकता था। इसको डिपेंड करता था मेरी कमांड के ऊपर, ठीक है। तो किस तरीके का मैंने, जैसे ये लिखा थिंक लाइक ए बिजनेसमैन एंड मेक भी गलत लिखा है मैंने, एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ लैपटॉप सेल एट द रेट 50% डिस्काउंट, न्यू प्राइस 23,000 रुपया, लेटेस्ट वर्जन है, HP का लैपटॉप है और हमारे शोरूम का नाम ये है। यहाँ पे मैं लिख सकता था 3D में दो मुझे, ठीक। मैं लिख सकता करेक्टर जो है एम्बोस्ड होने चाहिए, ह्यूमन कटआउट यूज़ कर लो बीच में, ना थिंग्स के कटआउट यूज़ कर लो, इमेज लैपटॉप की यूज़ कर लो, कुछ भी मैं यहाँ से इसको लिख सकता था, तो ये उसको बना के दे सकता था, ठीक है। तो ये है चैट GPT का जो बेसिक बेसिक चीज़ें इसमें हैं। अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये इमेज देखते हैं कैसी बनी है। उसको देख लेते हैं क्या डाउनलोड हुआ वो नहीं। ये भगवत गीता का डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जस्ट ए सेकंड। ये मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक, 279 पेजेस हैं इसके, भगवत गीता, ठीक है। ये मैंने कहा डेस्कटॉप पे सेव कर दिया इसको, ठीक है। अब पहले उसको इमेज को देख लेते हैं, फिर इसी पे आ जाएंगे हम लोग कि इमेज क्रिएट की इसने कि नहीं। अब ये 2 इमेज क्रिएट कर दी इसने, भाई दिखा दे, टाइम हो रहा है। ये देखो क्या बात है यार, क्या इमेज बना दी इसने, देखो। ऐसी इमेज बनाने के लिए हमें क्या लगता, टाइम बहुत ज़्यादा लगता। हमने कुछ नहीं किया था, हमने खाली ये लिखा था थिंक लाइक ए बिजनेसमैन एंड मेक एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ लैपटॉप होलसेल, जो भी है। तो इसने ये बना दिया, 2 इमेज बना दी, दोनों वो सुपर हैं। नंबर इसने डाल दिया कहीं से, ठीक है, ऐसे ही। तो ग्रैंड डाल करके, ठीक है, यहाँ पे भी इसने नंबर डाल दिया। तो देख लो, अगर मैं इस वाली इमेज को डाउनलोड करूँ, ये मांग रहा है कौन सी इमेज अच्छी है, तो मैं इसको डाउनलोड करूँ। अगले वीडियो में ये भी सिखाऊंगा, अगर इस इमेज को चेंज करना है, एडिट करना, तो कैसे करना वो भी सिखाऊंगा अगले वीडियोस में, ठीक है। तो भाई साहब ये देख लो। अब बताओ मुझे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ लेके जाएगा, और अब सीखना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। कब हम इसको, इस पिक्चर को ऐसे बना पाएंगे, टाइप कर, मतलब उसमें जा करके, ठीक है। ऐसी पिक्चर को कब हम बना लेंगे, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए हो सकता है जो वो था अपना ग्राफिक डिज़ाइनर होता, वो 2,000 रुपये 4,000 रुपया चार्ज कर सकता है इस पिक्चर, क्योंकि इतनी अच्छी पिक्चर ये बनी हुई है, ठीक है। तो ये है इसका कमाल, किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे, और अगर अच्छा लगा होगा यहाँ तो कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपकी कुछ राय होगी तो वो भी कमेंट में डालिएगा। ये है इसका कमाल चैट GPT का। अब उसको, जैसे हम उस पर चल रहे थे, चैट GPT में आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैट GPT के लिए आज के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे किसकी, उसके बारे में, नोटबुक LM का, क्योंकि उसको हमने शुरू किया लेकिन उसमें हमने किया कुछ नहीं है, तो उसके बारे में अभी देखते हैं। अब यहाँ से अपलोड करेंगे फाइल, ठीक। अब भाई साहब देखना, इसको डेस्कटॉप पे रखा मैंने, उसको 279 कुछ करके मैंने नाम दिया था उसको, 279 भगवद गीता, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब हम यहाँ डालेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा 279 भगवद गीता। ये अपलोड, तो ये अपलोड हो रही है भगवद गीता,
ठीक है, हमारी होली बुक। तो देखो ये ऑप्शन है, जब तक ये अपलोड हो रहा है ना, यहाँ पे गुड लगेगी, एक टिक मार्क इस तरीके का आएगा, तभी ये फाइनल हो जाएगा। उससे पहले हम ये देखते हैं, अगर मैं खाली इसको ऑडियो बनाना चाहता हूँ, इसका लैंग्वेज हिंदी, बांग्ला, सब लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं खाली इसको ऑडियो लाना चाहता हूँ, ऑडियो में सुनना चाहता हूँ, तो मैं ये ऑडियो पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मुझे वीडियो बनाना है तो ये वीडियो पे आ जाऊँगा, मैं इसको वीडियो बन जाएगा, ठीक। रिपोर्ट की फॉर्म में बनाना है तो रिपोर्ट पे आ जाऊँगा, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बनाना है तो कोई क्विज पे आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं माइंड मैप क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप ये एरोज की फॉर्म में ग्राफिकल डिजाइनिंग में आपको दे देगा, उसमें माइंड मैप। और ये जो बीटा है ना, ये बीटा जो है ये आपको बना के दे देगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी जिसको आप बोलते हैं, ठीक। ठीक है, तो ये डाटा टेबल है, डाटा टेबल की फॉर्म में बना के दे देगा, जो चीज़ें आपको चाहिए उसी तरीके से ये बना के दे देगा। और अगर आप इसको कस्टमाइज, जैसे मैंने ये किया हुआ पहले का, इसके ऊपर ही डाल दिया मैंने, ये इसको टाइम ले रहा है। ये यहाँ पे क्या लगी, गुड लगी, इसका मतलब ये डाटा सारा यहाँ आ गया, ठीक। अब मैं मानो ऑडियो ही बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा ऑडियो के ऊपर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसका क्या बना दूँ, एक ऑडियो बना दूँ। जैसे मैं ऑडियो पे क्लिक करूँगा तो ये ऑडियो बनना शुरू होएगा, नीचे लिख देगा जनरेटिंग ऑडियो, जनरेटिंग ऑडियो। फिर मैं माइंड मैप बनाना चाहता हूँ इसको, तो माइंड मैप पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे लिख देगा माइंड मैप भी आपका क्रिएट हो रहा है। ये दो चीज़ें, अब ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, एक दो चीज़ के ऊपर ही रुकेंगे हम इसमें। तो जब तक ये करता है तब तक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। अगर कोई और चीज़ आपने बनानी है न्यू, यहाँ से ऐड सोर्स कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट से कुछ आपके पास है, वेबसाइट से कुछ लेना है, तो ये देखो वेब्स पे आ जाएगा, कहीं से भी आप इसमें चीज़ जो है पेस्ट कर सकते हो। इसको छोड़ करके, क्योंकि ये वाला ऑप्शन जो हम बना रहे हैं, ये जो नोटबुक क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका माइंड मैप तैयार हो गया। गीता का माइंड मैप जो है वो देखो कैसे बनाइए, इसको देख लेते हैं तब तक, जब तक वो भी ऑडियो बनाता है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि आपने खाली इसको कमांड देनी है, एक्शन करके छोड़ देना है, उसके बाद 5-10 मिनट में, 2-4 मिनट में ये बन जाएगा ये, ठीक है। ये आपके लिए, बड़े सारे लोगों के लिए ये जो टूल है नोटबुक LM, ये नया टूल होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये भी आपके काम को बड़ा आसान करने वाला है। कई बार आपको बच्चों को कोई चीज़ याद करनी है, नोट्स आप यहाँ पे डाल के उसको ऑडियो फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे उसको ऑडियो फॉर्म में ला के कहीं पे भी आप सुन सकते हैं उसको, ठीक है ना, कहीं पे भी सुन सकते हैं उसको, किसी भी टॉपिक को। लंबा है इसलिए खुल रहा है। थोड़ा सा इन चीज़ों को बनाने में ये टाइम लेता है, क्योंकि काफ़ी 279 पेजेस हैं इसके, उसमें से वो मटेरियल निकाल करके, जो काम की चीज़ें वो निकाल करके उसको करेगा ये। तो ये मैंने यहाँ पे माइंड मैप का और ऑडियो का ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे अगर हम चाहें तो वीडियो का भी दे सकते हैं, हम इसको वीडियो करेंगे तो वीडियो पे आ जाएगा ये। तब तक वीडियो पे क्लिक कर लेते हैं जब तक ये बनाता है। तो वीडियो पर अगर हम आएंगे, वीडियो पे, तो वीडियो के ऑप्शन जो हैं वो ऐसे हैं, ठीक। वीडियो एक्सप्लेनर टाइप का है या ब्रीफ, जो आपको चाहिए। अगर शॉर्ट वीडियो चाहिए तो ब्रीफ पे क्लिक कर लेना, और अगर आपको क्या चाहिए, लॉन्ग चाहिए, डिटेल्ड चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना एक्सप्लेनर पे, ठीक। अब यहाँ पे आती है लैंग्वेज, आपको भाषा कौन सी चाहिए। आपको अगर हिंदी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, नीचे भाषाएं आ रही हैं, कोई भी लैंग्वेज आपको चाहिए, ठीक है, आपके एरिया के हिसाब से कोई भी आपको भाषा चाहिए तो यहाँ पे आप कर लो, ये हिंदी आ गई, ठीक, यहाँ से। अब इसमें ऑप्शंस हैं, ये देखो, ऑटो सेलेक्ट अपने आप, कस्टमाइज आप करना चाहते हो, जैसे कस्टम पे क्लिक करते हैं तो ये आप किस तरीके का ट्राई, ये स्टोरी लाइक स्टाइल,
बच्चों को पढ़ाने के लिए उस तरीके से कर लो, ठीक है। या फिर क्लासिक अपने हिसाब से जैसे भी आप चाहो, वाइट बोर्ड पे सिखाना जैसे वो ऑप्शन है, वाइट बोर्ड यूज़ करके, ठीक है, एनिमेटेड यूज़ करके, ये रेट्रो प्रिंट के यूज़ करके, हेरिटेज के फॉर्म में यूज़ करके, जो भी आपको आइडिया अच्छा लगता है अलग अलग इनके हिसाब से आप इसको यहाँ क्लिक करके कर सकते हो। मैंने पेपर क्राफ्ट किया तो यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हो कि वीडियो को डिस्क्राइब करना, जो चीज़ आप चाहते हो यहाँ पे लिख भी सकते हो, जो अगर चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे इस तरीके का वीडियो चाहिए, है ना, वो आप यहाँ लिख भी सकते हो। ये कुछ ऑप्शन भी देता है नीचे, फिलोसफिकल चाहिए, एग्जीक्यूटिव समरी चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं एग्जीक्यूटिव समरी लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ से जनरेट करना है सिंपली हमने, तो ये इसका भी ऑप्शन आ जाएगा, वीडियो बनना भी शुरू हो जाएगा, जनरेटिंग वीडियो ओवरव्यू, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि फ्री का है, तो आप इसमें मैंने डाल भी 279 पेजेस दिए, ज़्यादा वो डाल दिए, तो उसी हिसाब से ये टाइम लेता है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको होने देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, नोटबुक एलम से आप ऑडियो बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो। जैसे मैंने क्विज के ऊपर क्लिक किया था तो ये क्विज वाला सोर्स बन गया हुआ है, ठीक, ये क्विज है। अभी ये भी प्रोसेस में है, इनको बनने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि इससे क्या बना हुआ है, क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। तो तब तक मैंने जो इसमें बनाया हुआ वो आपको दिखाता हूँ मैं। है कुछ नहीं है, जितना हमने यहाँ सीखा इतना ही है, ये उसके ऊपर आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। वेबिनार्स में हम जाते हैं तो वो क्या करेंगे, पहले जैसे वीडियो मैंने आपको बताया कि वीडियो जनरेट करना, यहाँ वीडियो पे आएंगे, फिर वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। और बीच, ठीक है, तो वो उसमें खाली वो टाइम एक वेस्ट होता है, और 2-2.5 घंटे का वेबिनार होता है, पेड वेबिनार होता है, उसके ऊपर आउटपुट इतनी भी नहीं निकलती जितनी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। बाकी आप प्रैक्टिस के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो अब चीज़ें जो बना रहे थे हम लोग, एनाटॉमी जो है ये शुरू हो गई है, ये बन गया मुझे लगता है। ये वाला देख लेते हैं, ये एनाटॉमी बन गई इसकी, ठीक है। इसी को अगर देखें हम, यहाँ पे नीचे आ गई ये वाला, ये क्वेश्चन आ गया एनाटॉमी वाला, ठीक है। डाउनलोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे 3 बिंदु है ना, ये 3 बिंदु, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे इसको, राइट क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पावर पॉइंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड पीडीएफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम पावर पॉइंट की फॉर्म में डाउनलोड करते हैं। ये एक ऑप्शन है जो बीटा वाला बना था उसमें, ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक स्टूडियो पे जाते हैं। ये जो बीटा है ना, साइड बीटा, ये वाला, ये साइड बीटा ये देता है आपको पीपीटी, जहाँ पीडीएफ बना करके, ठीक। तो इसके ऊपर क्लिक किया था हमने, नीचे ये बना, ये एनाटॉमी बनी थी, ये वाला एनाटॉमी ऑफ अर्जुनस, ठीक है। ये भी बन गई हुई है। अब ये क्या है ये भी देख लेते हैं एक बार, और जब तक वो डाउनलोड हो रहा है, ये साउंड का था, वो डाउनलोड हो रहा है, हो गया ही डाउनलोड। अब ये जो पीपीटी जो है बनी इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अगर इसी भगवत गीता को उठा के आपने पीडीएफ पीपीटी बनानी तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हमें कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2-4 मिनट लगे होंगे, क्योंकि सिर्फ नेट स्लो है, सुबह उस वजह से आपको लग रहा होगा कि टाइम लगा। तो क्योंकि इसको आप छोड़ के कहीं पे भी जा सकते हो, एक बार आपने इसको ऑर्डर दे दिया कि मुझे पीपीटी चाहिए, फिर उसके बाद आप किसी भी दूसरे काम में लग जाओ, ठीक है, तो एक साइड पे ये बनती रहेगी। ये आ गई हमारी पीपीटी, ओपन इन फोल्डर, ठीक। ये आ गई एनाटॉमी ऑफ अर्जुनस क्राइसिस, ठीक। अब देखते हैं किस तरीके से खुलता है ये। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, लोग कहते हैं कि जो एआई है ये ह्यूमन जॉब्स को खा जाएगा, ले ऑफ कर जाएगा, बड़ी सारी कंपनी जो है लोगों को निकाल भी देंगी, लेकिन एआई नहीं निकालेगा, वो निकालेंगे वो लोग जो एआई जिन्होंने सीखा होगा
और जिन लोगों ने एआई नहीं सीखा होगा, जो टाइम के साथ बदलेंगे नहीं, उनकी नौकरी को खतरा हो सकता है। किसकी वजह से? एआई की वजह से। खुल गया भाई साहब, खुल जाओ। ये आ गया हमारा पीपीटी। ठीक है, जो पीपीटी हमने बनाई किससे? नोटबुक एलएम से। यहाँ पे मैंने इसको लैंग्वेज वगैरह चेंज करने के लिए नहीं कहा था, तो इसने बना दी पूरी एनाटॉमी ऑफ क्राइसिस, डिसकंस्ट्रक्टिंग द ड्रामेटिक सेटअप एंड एथिकल डायलेमा ऑफ द भगवद गीता। पूरी उसके बारे में इसने क्या बना दी, ये कंटेक्स्ट है, इंटेंट है, ये सारा कुछ उसने क्या कर दिया, ये बना दिया। देखो स्टेप बाय स्टेप उसने। ठीक है, ये सारी उसकी डिटेल या पढ़ सकते हैं उसके बारे में, जो इनर जो उसका वो है। ठीक है, ये क्या देता है, देखो इम्पॉसिबल इक्वेशंस, क्या रिजल्ट आउट क्या है इसके, वो सारी चीज़ें इसने दे दी। देखो अगर इसको मैं स्लाइड शो पे ले जाऊँ, देखना फ्रॉम बिगिनिंग से लेके, ये बन गई हमारी प्रेजेंटेशन। देखते जाओ, पढ़ने का इतना टाइम तो है नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन बन गई है भगवत गीता के ऊपर। शायद ही इसको हम महीना एक लगा के भी नहीं बना सकते थे, इतने सारे पेजों में से निकाल करके। ठीक है, तो ये है प्रेजेंटेशन। आप इसको एडिट भी कर सकते हो जिस तरीके से आप चाहो, वो भी आप इसमें पावर पॉइंट में जाके इसको कर सकते हो। ये है क्या, ठीक है, ये उसके बारे में, ये बनी थी हमारी क्या, ये अनाटमी। वीडियो अभी भी जनरेट कर रहा है, ये वीडियो जनरेट करने में टाइम लेगा ये। उसके बाद ये क्विज वाला ऑप्शन जो था, क्वेश्चन मार्क वाला, क्वेश्चन आंसर, ये भी तकरीबन से जनरेट कर दिया है। इसमें भी ये क्वेश्चन दे देगा कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में दे देगा। उसके बाद ये था माइंड मैप, सॉरी पर दोबारा हो गया माइंड मैप, ऑलरेडी माइंड मैप जनरेट हो चुका था। ये माइंड मैप जो है, ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा इसके बारे में, किसके बारे में, श्री भगवद गीता के बारे में पूरी ग्राफिकली समझा देगा ये आपको, स्टेप बाय स्टेप क्या है। ठीक है, उसमें दे देगा ये। उसके बाद ये जो वीडियो है ये आप जनरेट करिएगा, बीच में कहीं प्रॉब्लम आएगी तो अगले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि भैया टाइम ले रहा है इन चीज़ों को क्रिएट करने में, तो मुझे लगता है ये यहाँ पे वीडियो में वो टाइम वेस्ट होगा। अगले वीडियो में मैं ये शेयर कर दूंगा कि इसका रिजल्ट आउटपुट क्या आई थी। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा है, हमने गलती की, हमने छोटा सा कोई टॉपिक उठाना चाहिए था। तो फॉर एग्जांपल एक नई क्रिएट करते हैं बुक, दोबारा से क्रिएट न्यू बुक पे आएंगे, तो यहाँ पे आप कोई भी फाइल अपनी रख लो, अपलोड कोई फाइल कर लो। ठीक है, दोबारा से एक टॉपिक रिव्यू के लिए या रिविजन के लिए, ये कस्टोडियन लैंड पे मेरा बना हुआ है, तो मैं ये डाल रहा हूँ यहाँ पे, देखते हैं इसको लेता नहीं लेता। अब ये इसको ऐड कर रहा है, चीज़ों को जेपीजी है। ठीक, तो ये इसको जब ये ऐड हो जाएगा फिर आपने यहाँ जाना है ऑडियो। ऑडियो आप किस भाषा में लेना चाहते हैं वो भाषाएं यहाँ पे हैं, हिंदी फॉर एग्जांपल हिंदी में चाहिए मुझे। ठीक है, अगर हिंदी में लेता हूँ डीप टाइप ब्रीफ किस तरीके का चाहिए मुझे, इंग्लिश में चाहिए, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी ऑडियो के लिए, हिंदी, हिंदी नीचे आएगा, ये हिंदी आ गया ना। दो लोगों के बीच में अगर बात करनी है तो ये यहाँ पे क्लिक कर लो। ठीक है, अलग अलग तरह के ऑप्शन है, जो आप चाहो, तो शॉर्ट में चाहो, लॉन्ग में चाहो, जिस तरीके से भी। ठीक है, अब जैसे दो लोगों के बीच में चाहते हैं बात करना, जनरेट कर दो यहाँ से। ठीक है, अब यह ऑडियो क्रिएट करना शुरू करेगा, या नीचे आना शुरू हो जाता है जो आपकी आउटपुट होती है। ठीक है, ये जनरेटिंग ऑडियो कर रहा है जैसे, इस वाले को हम देखेंगे
क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था, ये मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। इसके ऊपर माइंड मैप भी बना लेते हैं, ये वाला माइंड मैप। ये स्लाइड बीटा ये जो है ये वो है आपकी पीपीटी है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाते हैं, आपको पीपीटी किस तरीके की चाहिए ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैं सिंपल यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मैं एरो पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये जो एरो है इससे आप बाद में कस्टमाइज चीज़ें कर सकते हो। हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, देखो माइंड मैप बन रहा है और क्या बन रहा है, ऑडियो बन रहा है। इनको बनने देते हैं। नोटबुक MLM जो है ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे वाले टाइम में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी हमारा चैट जीपीटी में बहुत कुछ है। चैट जीपीटी के साथ सिमिलर जो है वो है ग्रॉक भी है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। ग्रॉक क्या कर सकते हो यूज़, आप जेमिनी यूज़ कर लो, आप परप्लेक्सिटी यूज़ कर लो। आप जो एयरटेल का मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं उनको परप्लेक्सिटी जो है वो प्रो फ्री भी मिलता है, वो भी आप देख लीजिएगा कि जब आप रिचार्ज करते हैं तो अपना फ़ोन, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है, कि परप्लेक्सिटी आपको प्रो जो है 1 ईयर के लिए फ्री मिलता है, वो भी देख लीजिएगा। बड़े सारे लोगों को मिला भी होगा, वो देख लीजिएगा। हर टाइम तो नहीं कह सकता हूँ, तो स्कीम आती है इसकी, स्कीम के हिसाब से जब आप रिचार्ज करेंगे वहाँ ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये इसने वैक्यू का माइंड मैप बनाया है, देखते हैं खुलता है नहीं खुलता। काफ़ी ये टाइम ले रहा है, लेकिन इस तरीके की ये खुलेगी माइंड मैप के ऊपर। ये कहीं और से लिए मैंने, इस तरीके की खुलेगी, जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे वैसे वैसे आगे बनाता जाएगा। ये अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा इसके बारे में आपको, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया ये। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, जो इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट आया होगा ना वो अगले वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ये इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम ले रहा है ये उसको। तो क्योंकि मैंने फ्री में इसको यूज़ बड़ा किया हुआ है, उस वजह से इसको क्या ले रहा है, ये टाइम ले रहा है। तो अगले वीडियो में देख लेंगे इसको, जब जो भी प्रोडक्ट आया होगा ना बन के, वो अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए शुक्र। देखो विश्लेषण में आपका मैंने ये स्वागत है। वीडियो ऑलरेडी आज हम कोई किताबी या बहुत जटिल बातें नहीं करेंगे। आज हम सीधा बात करेंगे हमारे रोजमर्रा के जीवन की उलझनों और तनाव की, और देखेंगे कि कैसे एक बेहद प्राचीन मार्गदर्शिका यानी श्रीमद् भगवद गीता आज भी हमारे लिए एक अचूक उपाय है। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक शांति का एक बहुत ही व्यवहारिक और सीधा रास्ता है। चलिए सीधे इस परिस्थिति की कल्पना करते हैं। एक बेहद शक्तिशाली योद्धा युद्ध के विशाल मैदान में खड़ा है, लेकिन वो उलझन में है, हिचकिचा रहा है। अब सच बताइए, क्या ये स्थिति हमें कुछ जानी पहचानी नहीं लगती? हमारा जीवन भी तो एक बड़ा सा युद्ध क्षेत्र ही है। हर दिन काम का भारी तनाव, रिश्तों की खींचतान और अनगिनत नैतिक दुविधाएं, हम सब कहीं ना कहीं हर रोज उसी योद्धा की तरह ही खड़े होते हैं। तो जब हम हर सुबह इस जीवन रूपी रणभूमि में उतरते हैं, तो सबसे स्वाभाविक सवाल यही उठता है कि इन सबसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना आखिर कैसे किया जाए। जब दिमाग सुन्न पड़ जाए और कोई रास्ता न सूझे, तो सही फैसला कैसे लें? आज की इस प्रस्तुति में हम इसी गहरी उलझन का बहुत ही सटीक और मनोवैज्ञानिक उत्तर खोजने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम कुल 6 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे जीवन के युद्ध क्षेत्र से, फिर देखेंगे निराशा का अंत, प्रलोभन और मन, अकेलेपन से मुक्ति, कर्म और समदर्शी दृष्टिकोण, और अंत में परम शांति। चलिए पहले विषय से शुरुआत करते हैं, जीवन का महान युद्ध क्षेत्र। अगर किसी ने इस वीडियो गीता नहीं देखा, को यूं ही एक महान मार्गदर्शिका नहीं कहा जाता। ये जीवन, कर्म और मुक्ति का एक ऐसा गहरा ज्ञान है जो समय से बिल्कुल परे है। ये एक ज्ञान के रथ की तरह काम करती है। जिस तरह रणभूमि में भगवान कृष्ण ने एक सारथी बनकर योद्धा अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, ठीक उसी तरह आज की इस भागदौड़ में ये ज्ञान हम सभी को सही दिशा दिखा सकता है और हमारे आंतरिक संघर्षों को पूरी तरह शांत कर सकता है। वहां स्पष्ट कहा गया है कि हे अर्जुन, अलग थलग कर देने वाली भावना होती है, हम उस पर। तो इस वीडियो को आप भी बना सकते हैं सिंपल, जैसे मैंने कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की है, जैसे हम वहाँ पे बना रहे थे वैसे ही मैंने ये वीडियो पहले बनाया हुआ है। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर सिंपल जैसे जो तरीका मैंने आपको बताया
उस तरीके से वीडियो बना सकते हो। नोटबुक है, देखो ये शॉर्ट मैं बता रहा हूँ। ये तीनों ही रास्ते ये सुनिश्चित करते हैं कि हम में से हर इंसान अपने व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार उस शांति तक पहुंच सके। बहुत अच्छा और वीडियो इन बना हुआ सभी है। रास्तों की अंतिम मंजिल एक ही है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब सिर्फ जीवन मृत्यु के चक्र से छूटना नहीं है, बल्कि ज्ञान का दीप जलाकर अज्ञान के गहरे अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देना है। जब हम इन रास्तों पर चलते हैं तो हमें एक ऐसी परम मुक्ति और शाश्वत आंतरिक शांति मिलती है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके का वीडियो आप भी जनरेट कर सकते हैं, किससे? नोटबुक LM से। तो नोटबुक LM ये जो है गूगल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इससे हम ऑडियो क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, PPT क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे हम क्रिएट